नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन क्यों? ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन आपको सोल से जोड़ना शुरू करता है। अभी तक आप बॉडी से कनेक्ट थे सबसे, अभी बात नहीं हो रही है आपकी तो आपको लग रहा है सेपरेट हो गए आप। लेकिन वाकई में ध्यान से देखो, बात ना करना मतलब सेपरेशन? ये कहाँ की बात हुई? हम सब तो एक एनर्जी है ना। तो जब हम एक एनर्जी हैं तो ऑलरेडी हम सबसे जुड़े पड़े हैं, हम कभी सेपरेट हो ही नहीं सकते क्योंकि हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। वो भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूँ, आप भी एनर्जी हैं। जब हमें पता है कि हम सब एक ही एनर्जी हैं तो फिर कहाँ का सेपरेशन? वही है कि अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन मिला है, इसका मतलब है कि अब आप बॉडी से नहीं, आप सभी के सोल से जुड़ेंगी। जब आप अपने ऊपर काम करेंगी, अपनी सोल से कनेक्ट होंगी, तो आप परमात्मा से मिलेंगी और फिर धीरे धीरे आप सभी में खुद को देखना शुरू करेंगी। अभी तक जो आप टू फेस लेकर घूम रहे थे ना, टू फेस क्या होता है? ये कोई बैड मीनिंग नहीं होती। इसका मीनिंग होता है कि अंदर आप बहुत दुखी हैं, लेकिन आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं। हालांकि सच्चाई क्या है? आप दुखी ही हैं, पर दिखावा कर रहे हैं आप खुश हैं। आप आउटर में कुछ और इनर में कुछ और, है ना। तो डिवाइन जब आपको आपसे मिलाते हैं, आपकी सोल से मिलाते हैं, तब आप लव, पीस, हैप्पीनेस को फील कर पाते हो और वो आपकी इनर में और आउटर में दिखता है। जो इनर में रहेगा वही आउटर में रिफ्लेक्ट होगा। सब कहते हैं ना कि हम बाहर निकलते हैं तो सब हमें मुड़ मुड़ कर देखते हैं, मतलब चेहरे में अलग से निखार आ गया है। क्यों आ गया है? वजह ही ये है कि हमारे अंदर जब हम चेंजेस करते हैं तो हमारे फेस में अलग से ही निखार आता है। हमारी कार्बन बॉडी से हम धीरे धीरे क्रिस्टल बॉडी में कन्वर्ट होने लगते हैं। अलग ही चमक नज़र आती है। आप सूरज के सामने खड़े होना, आपको खुद में चमक नज़र आएगी। अगर आप अंधेरे रूम में हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं चमक फील होगी। जब आपकी ग्रोथ होती है तब ये होता है। धीरे धीरे मैं इस पर भी बात करूँगी, ओके। अभी फ़िलहाल सेपरेशन की बात करते हैं। अभी डिवाइन ने अगर आपको सेपरेट रखा है तो इसलिए रखा है ताकि आप अपने ऊपर काम करें। जैसे कि एक कीड़ा होता है जिसे कुकून में जाना पड़ता है क्योंकि उसे बटरफ्लाई बनना है, वैसे ही आपको एंजल बनना है। उसके लिए आपको कुकून में जाना पड़ेगा, सही से इनर वर्क करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करना पड़ेगा, पीसफुल लाइफ जीनी पड़ेगी। हर टाइम एक पीसफुल, एक बहुत पावरफुल एनर्जी फील करनी पड़ेगी। हर टाइम हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना होगा और न्यूट्रल भी रहना पड़ेगा। ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, ओके। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने ये सब फेस किया है तो मैंने जाना है कि न्यूट्रल रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस जर्नी में बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करके ही चलना है, ओके। तो जब आप खुद ही पावरफुल बन जाओगे, क्योंकि आप संपूर्ण हैं, डिवाइन ने आपको संपूर्ण बनाया है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, क्यों? क्योंकि गलत प्रोग्रामिंग हो गई है ना आप लोगों की कि सिर्फ मांगना है। डीएम कब आएगा, बात कब होगी, डीएम की एनर्जी चाहिए, चलो जल्दी जल्दी इनर वर्क कर लेते हैं, डीएम कभी तो कॉल करेगा, थोड़ी सी एनर्जी ले लेंगे। बस आप मांगने की आदत में हो ना, तो प्रोग्रामिंग गलत है। सही प्रोग्रामिंग ऐड करो कि एनर्जी आपके अंदर पूरी भरी हुई है, एनर्जी का भंडार है आप, लव का भंडार है आप। आपको डीएम से मांगने की ज़रूरत नहीं है या किसी और से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वैसे ही फुल हो, बस आपको फील करना है उन चीज़ों को। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी ये एनर्जी होगी ना कि डीएम कभी तो कॉल करे, ओके, या आपके अंदर का वो इनर चाइल्ड वो बोले कि मुझे डीएम से बात करनी है, डीएम से बात करनी है, मुझे, मैं खाली नहीं रह सकती, किसी न किसी से बात करनी है, वो बोलेगा। इसलिए बोलेगा क्योंकि वो पहले से ही गलत प्रोग्राम फीड करके बैठा हुआ है। उसे सही प्रोग्रामिंग दो। अगर लव भी देना है तो उसे बोलो कि मैं हूँ, डिवाइन है, वो देंगे आपको। बाकी सब मिरर हैं आपका,
मैं अगर खुद को प्यार दूंगी तो सब रिफ्लेक्ट होगा। आपको इतना याद रखना है कि ये सेपरेशन मतलब प्रिपरेशन। अगर आपको दुनिया से जो चाहिए वो खुद को आप नहीं दे रहे हो तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आप इनर वर्क कर रहे हो, बल्कि इनर वर्क का मतलब होता है कि आप खुद को सब चीज़ दो, खुद को इतना बेस्ट बना लो। अगर आपके मन में ये आता है ना कि मुझे उस इंसान से ये चाहिए, वो चीज़ आप खुद को दो। ओके, आप दूसरों को ना साइंस के लेवल से बांट देते हो कि वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। नहीं, सब आईना है आपका। इस दुनिया में आप और आपके डिवाइन है। इसलिए कहा जाता है सबसे पहले अपने डिवाइन और अपने आप को रखो, खुद को प्यार दो। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, सबको प्यार करना है। जब आप प्यार में आते हो तो कोई ईगो, कोई घृणा या क्रोध, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। ये सब तो हील करने वाली जर्नी है ना। अपने चक्रा पे अच्छे से काम करना, अपने सारे मेडिटेशन हीलिंग पर भी ध्यान देना, मिरर एक्सरसाइज पर ध्यान देना, शैडो वर्क पर भी ध्यान देना, सबकॉन्शियस माइंड को हील कराना, अपने वुंड को हील करना, सबकॉन्शियस माइंड को सही प्रोग्राम करना, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना, अवेयरनेस में रहना, सभी लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि सेपरेट हुए हैं, बॉडी के लेवल पर बात नहीं हो रही है, 1 साल हो गया अब रीयूनियन हो जाएगा। आप इस वेटिंग एनर्जी में रहोगे, आपका रीयूनियन नहीं होगा। डिवाइन ने आपको कंप्लीट बनाया, आपको कंप्लीट बनना पड़ेगा, तब जाकर रीयूनियन भी हो जाता है। ओके, आपको रीयूनियन के पीछे भागने के लिए नहीं कहा जा रहा, वो होगा। जो चीज़ जहाँ फिक्स है वो होगी, बट अगर आप उसकी वेटिंग एनर्जी में रहोगे तो भी ब्लॉकेज होता है वो। ओके, तो सेपरेशन का मतलब है आप सोल लेवल से खुद से जुड़ोगे और सबसे जुड़ोगे। अभी तक आप बॉडी के लेवल से सबसे जुड़े थे, जो सिर्फ अटैचमेंट का काम करता है। अब आप सोल लेवल से जुड़ोगे, जो सिर्फ लव का काम करता है। ओके, अब आप लव से जुड़ रहे हो, इनर से जुड़ रहे हो, सबसे, अपने माता पिता, डीएम, हर किसी से आप अंदर से जुड़ रहे हो, सोल लेवल से जुड़ रहे हो। अब आप 2 फेस ना होकर 1 फेस होगे। जो इनर में खुशी होगी वो आउटर में रिफ्लेक्ट होगी। ओके, और जहाँ पेन है वहाँ भगवान नहीं है, तो वहाँ भगवान को इनवाइट करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रीयूनियन हो तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है। आपको युद्ध करने बॉर्डर में नहीं जाना है। ओके, आपको आज़ादी के लिए कोई फाइट नहीं करनी, आपको तो बस अपने ऊपर ध्यान देना है ना। तो इतनी सी काम आप क्यों नहीं कर लेते? अगर आपको कोई भी काउंसलिंग चाहिए या फिर कोई भी इनर वर्क की क्लासेस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।